नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ऋषि कुमार झा ऋषि झा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको भारतीय संविधान से जुड़े हुए संविधान के पहले भाग की चर्चा किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि भारतीय संविधान किस प्रकार कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण करवाने के बाद संविधान सभा में 13 कमेटी बनाई गई। इन 13 कमेटी में जो महत्वपूर्ण कमेटी थी उसमें से 6 से 7 कमेटी की चर्चा हमने किया था। पिछले क्लास में मैंने ये बताया कि किस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक बुलाई थी। दिल्ली में जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ठीक 2 दिन के बाद अध्यक्ष दबाव की वजह से, या ये कहा जाए कि संविधान में जो सदस्य थे मुस्लिम लीग के, उनके विरोध के चलते अध्यक्ष बदल दिया गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। आज की चर्चा में हम आगे की चर्चा करेंगे कि संविधान सभा के द्वारा जो 13 कमेटी बनाई गई थी उसके बाद की कहानी क्या बनता है। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 284 मेंबर ने संविधान बनते समय हस्ताक्षर किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान जिस दिन अंगीकार हुआ था, संविधान कई बार पेपर में ये आते हैं कि संविधान अंगीकार कब हुआ था। अंगीकार मतलब हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सबसे नीचे लिखा रहता है, हम संविधान सभा की बैठक 26 नवंबर 1949 को कृत संकल्पित, एकीकृत और अंगीकृत होते हैं, अंगीकार होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद सदस्यों की संख्या 289 रह गई थी, जिसमें से एक अध्यक्ष, अगर इनको भी काउंट कर लिया जाए तो ध्यान में रखना कि 15 मेंबर अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित मतलब संविधान सभा के द्वारा जिस दिन संविधान को पारित किया गया था उस दिन 15 सदस्य अनुपस्थित थे। अतः यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनाते समय जितने सदस्यों ने उसमें भाग लिया था, अंगीकार होते समय केवल 284 सदस्यों ने उस पे हस्ताक्षर किया था। आज हम ये बताने जा रहे हैं संविधान के भाग 2 में कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस लागू करने के पीछे भी कई आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या वजह थी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये कि 26 जनवरी 1930, जैसा कि देखने से लगता है कि ये वो वर्ष है जब भारत परतंत्र था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था। इसी तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तब से लेकर 1950 तक हम लोग 26 जनवरी 1930 से लेकर 1950 तक स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। यही वजह है कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की जगह पर गणतंत्र दिवस मनाने की सोची और 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान अंगीकार कब हुआ, तो अंगीकार की चर्चा होगी तो 26 नवंबर 1949, और अगर पूछा जाए भारतीय संविधान लागू कब हुई
कब पारित हुआ, कब देश संविधान के अंतर्गत लागू हुआ, तो ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कई बार पेपर में ये आते हैं कि भारतीय संविधान की पहली बैठक संविधान सभा के द्वारा कब लाया गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये बैठक थी 24 जनवरी 1950। 3 क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, संविधान अंगीकार कब हुआ 26 नवंबर 1950, संविधान लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950। ये जो 30 देखा आपने, ये 30 मैंने एंट्री किया था संविधान के बनने से पहले, जो नेहरू जी के नेतृत्व में लाहौर में रावी नदी के किनारे जो स्वाधीनता दिवस कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया, जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यहाँ मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं 26 जनवरी 1950, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। भारतीय संविधान को बनाते समय ये मैंने कहा था कि 13 कमेटी बनी थी, और कमेटी में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हें भारतीय संविधान के अध्यक्ष होने के नाते गणतंत्र का मुख्य व्यक्ति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अतः ये काम सौंपा गया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अतः ये कह सकते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल संविधान की बात कर लें तो भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी कि जब बन के तैयार हुआ, उस समय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या, अनुसूची की संख्या और भाग की संख्या। तो सबसे पहले हम भाग की चर्चा कर लें। मूल संविधान में 22 भाग थे। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान ने संसद को, भारत का मंदिर जिसे हम कहते हैं, उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन समय के हिसाब से जनता की मांग को देखते हुए कर सकती है। भाग की संख्या 22 थी। वर्तमान समय में भी भागों की संख्या 22 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान समय में यह अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अनुसूची कितने हैं? 12। और अनुच्छेद की संख्या 1950 यानी कि 1950 यहां मैं लिख रहा हूं। यह वर्तमान समय की बात हो जाए तो अनुच्छेद की संख्या उस समय भी 395 थे, और आज के दौर में भी अनुच्छेद की संख्या 395 ही है। सावधान, कई किताब ये बताता है कि अनुच्छेद की संख्या 450 से ज्यादा। अनुच्छेद की संख्या 450 से ज्यादा जरूर है, लेकिन अनुच्छेद जो है वो वर्तमान समय में 395 ही है। इसके पीछे कारण बताता हूं। कई किताब क्यों 450 ज्यादा बताता है? क्योंकि जब भी संसद में कोई बिल पास होता है तो अनुच्छेद में बदलाव होता है, और अनुच्छेद में जब बदलाव होता है तो वो करते क्या है, अगर किसी अनुच्छेद 1 में कोई परिवर्तन हुआ तो 1 में ए डालते हैं, कुछ और परिवर्तन करना हुआ तो 1A B कर देते हैं, कुछ और परिवर्तन अनुच्छेद 1 में ही करना है तो C करते हैं, कुछ और परिवर्तन जिसका संबंध अनुच्छेद 1 से ही है वो D करते हैं। इस तरीके से इसे हम आर्टिकल नहीं कहेंगे, इसे सब आर्टिकल्स कहेंगे। तो इस तरीके से हम कई किताब में जो देखते हैं 450 से ज्यादा, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है, और आपके सामने ऑप्शन 450 हो, 470 हो, 480 हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप सीधे तौर पर 395 को सही मानोगे। अब हम अनुसूची की बात कर लें। वैसे भाग, अनुच्छेद और अनुसूची की व्यवहारिक तौर पे चर्चा, विस्तार से चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन हम ये बता दें आपको
कि अनुसूची जो 8 थी वर्तमान समय में 12 कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान ने संसद को यह अधिकार दे रखा है कि वो समय की मांग को देखते हुए, जनहित को देखते हुए, जन कल्याण की भावना को देखते हुए संविधान में बदलाव कर सकती है। बदलाव करने के पीछे जो मैंने कारण बताया वो जन कल्याण है। तो सबसे पहले मैं 8 अनुसूची जो पहले से ही थी, उसके बाद एक जो बाद में जोड़ी गई, फिर एक और फिर एक, 8, 9, 10, 11 और 12। या मैं ये कह सकता हूँ कि 9, 10, 11 और 12। ये 9वां जो अनुसूची है ये वर्ष 1951 में लाया गया। वर्ष 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ। सरकार में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में एक अनुसूची का प्रस्ताव रखा कि इसे शामिल किया जाए, समावेशित किया जाए, जोड़ा जाए। तो 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका औचित्य था कि भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून लाने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि भारत में सामंत वर्ग का कब्जा जमीनों पर 90% से ज़्यादा है। जो गरीब वर्ग है वो वास्तविक जमीन जो कि उनके लिए कम से कम प्रति इकाई के आधार पर न्यूनतम होना चाहिए, वो भी नहीं था उनके पास। इसीलिए सबके हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार कानून, जिसे इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म्स अधिनियम भी कहा जाता है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। तो भूमि सुधार कानून ये 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। इसके बाद हम 10वीं अनुसूची की चर्चा कर ले। जो 10वीं अनुसूची आप देख रहे हैं ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में लाया गया और राजीव गांधी ने 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया। दल बदल कानून, जैसा कि आप देखते हैं कि वर्तमान में भी कई पार्टी के सदस्य ऐसे होते हैं जो एमएलए और एमपी चुन के तो आ जाते हैं, लेकिन बीच कार्यकाल में सत्ता पक्ष को धोखा देते हैं। सत्ता पक्ष इस तरीके से अनावश्यक रूप से सत्ता से बाहर होता है और देश को फिर से चुनाव में झोंका जाता है। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में दल बदल कानून लाया, जिसे इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची लाई गई। 11वीं अनुसूची ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया। पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने इस संशोधन के द्वारा भारत की जनता जो कि गांव में निवास करती है, ये आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है जहां की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और गांव की सुरक्षा अगर ठीक से ना हो तो भारत का जो रूह है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज संस्था की रूपरेखा पूरे देश में लागू करने की सोची, जिसे उन्होंने पंचायती राज अधिनियम का रूप दिया। पंचायती राज अधिनियम ये कानून 1992 में शुरू हुआ, जो कि देश के लिए 73वां संशोधन माना गया। 73वां संशोधन ये 1952 में लाया गया, 1992 में लाया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची भी
पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही लाया गया। जैसा कि आपको पता है कि जब जब ग्राम की चर्चा होगी, पंचायत की चर्चा होगी, तो लोकल गवर्नमेंट्स की दूसरी बिंदु नगर निगम यानी कि स्थानीय स्वशासन की चर्चा होगी, स्थानीय निकाय की चर्चा होगी, लोकल गवर्नमेंट्स की चर्चा होगी। यानी कि 12वीं अनुसूची में स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट्स, इस लोकल गवर्नमेंट्स में हम लोग पढ़ते आते हैं, क्लास 8वीं क्लास में भी है, 7वीं में भी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, ये 3 बिंदु जो हम पढ़ते हैं वो स्थानीय निकाय ही है। अब आप ये कह सकते हो कि जो पंचायती राज स्थानीय निकाय है क्या 1992 में ही भारत में शुरू हुआ है? जी नहीं, भारत में ये दोनों चीजें आजादी से पहले ही चल रही थी, लेकिन पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया, स्थानीय निकाय सबसे पहले बम्बई नगर निगम में शुरू हुआ, और अगर मैं अंग्रेज सरकार से पहले की बात करूं तो औरंगजेब ने मद्रास में इसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये आप 12 अनुसूची की बात जो कि मैंने बताया कि इन तीनों की चर्चा, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची की चर्चा मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैंने ये बता दिया कि कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं। जाते जाते संविधान से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने बताने से चूक गया था वो ये कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन की बहस हुई थी, कितने दिन की डिबेट हुई थी। तो भारतीय संविधान को बनाने में 114 दिन की बहस हुई थी। दिन की बहस हुई थी 114 डेज, इतने दिन तक डिबेट चला, तब जाके हमारे संविधान का निर्माण हुआ। अब 2 वॉल्यूम जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने संविधान सभा की चर्चा करके बताया है। अब मैं इनसे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान को निर्माण करने में कितने दिन का समय लिया? पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में कितनी सभाओं का प्रयोग करना पड़ा, यानी कि कितने दिन की डिबेट हुई थी? छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी समिति बनाई गई थी? सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो पहली सरकार बनाई गई उसके अध्यक्ष यानी कि उसके मंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पर कौन चुन के आए थे? आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पारित हुआ? नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन अंगीकार हुआ? और सबसे लास्ट, भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे अधिक उम्र के सदस्य कौन थे? आज के लिए इतने ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूची को लेकर। उसमें सबसे पहले मैं अनुसूची की चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।